बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिज़नेस आइडियाज़ विद मलक सदाकत ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने काश्तकार भाइयों के लिए इंतहाई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गंदम के बीज के बारे में, कि गंदम का जो म्यारी बीज है वो हमने घर पे कैसे तैयार करना है, और जो बीज माफिया है उनसे हमने छुटकारा कैसे हासिल करना है कि वो हमसे सस्ते दामों गंदम ले जाते हैं और इसी गंदम को रख के तो वो हमें बीज महंगे दामों सेल करते हैं। तो हमने कैसे बीज तैयार करना है, इसके लिए जो चंद ज़रूरी है चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। दोस्तों, जब गंदम के बीज की बात आती है तो काफ़ी जो मेरे किसान भाई हैं वो ऐसे मतलब गंदम का बीज कुछ रखते भी है, लेकिन वो जो चंद चीज़ें उन्होंने उसमें जो ज़रूरी हैं उस पर अमल नहीं करते। तो आज हम उसके बारे में तफसीलन बात करेंगे कि जो हम घर का बीज है वो जो बाज़ार से हम बीज लेके आते हैं मतलब थैलों में बंद, उसके जैसे ही हम बीज हमने घर पे तैयार करना है। उसके लिए जो सबसे पहली बात जो मेन मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी वैरायटीज़ हो चुकी हैं उसका बीज हमने बिल्कुल नहीं रखना। पुरानी वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, उसमें आता है फैसलाबाद 2008 वतन आता है उसमें, या चंद जो ऐसी पुरानी वैरायटी हैं ये आप वो देख लें, उसका बीज बिल्कुल नहीं रखता क्योंकि उस पर बीमारी का अटैक बहुत ज़्यादा है पहली बात। और जो नई वैरायटी वो कौन कौन सी, उसमें अकबर आता है, अरूज आता है, दिलकश है, सुबहानी है, ये चंद जो नई वैरायटी हैं इसका हमने बीज रखना है। पहली बात ये होगी। दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है, जब जो हमने उस खेत का बीज रखना है जो खेत हमारा शाद बाद मतलब अच्छा खेत हो। अच्छा खेत ये हो सकता है उसमें हमने पोटाश का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने उसमें फास्फोरस ज़्यादा डाली मतलब उसका दाना मजबूत हो। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि हमने जिस खेत का बीज रखना है हमने ये देखना है कि वो खेत गिरा तो नहीं, तो ज़्यादा हाइट करके गिर भी जाते हैं खेत तो वो उसकी जड़ें कमज़ोर होती, मतलब वो बीज हमने बिल्कुल नहीं रखना। उसके बाद जो ज़रूरी बात होती है जब हमने बीज रखने लगना है, तो अभी तकरीबन गंदम तैयार होने वाली है सिंध में, तो गंदम मेरे ख्याल हार्वेस्ट हो भी गई है। तो हमने ये चीज़ पहले ही देख लेनी है कि हमने खेत सेलेक्ट कर लेना है कि ये हमारा जो खेत है ये अच्छा है। तो जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब वो ये है कि आपने अपने खेत का करना है विज़िट और आपने उसका दाना चेक करना है कि जो खेत आपका है उसका जो दाना है वो कितना सेहतमंद है, कितना मजबूत है, कितना मतलब वो दाना अच्छा है। मैं ये कोई दाने निकाल रहा हूँ, अभी ये थोड़ा ही सुकड़े का दाना तकरीबन ये पकने के तैयार है, कलर इसका मुकम्मल तब्दील हुआ है। कामरान भाई ज़रा नज़दीक लाएँ कैमरा, ये व्यूअर्स को दिखा दे अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं जी, दाना बिल्कुल मजबूत है, दाना मजबूत। उसके अलावा आपने ये चीज़ देखना है कि जो खेत जिसका आपने बीज रखा है उस पर बीमारियों का तो अटैक नहीं हुआ, मतलब रस्ट कुंगी का या तेले का, इन चीज़ों का उस पर अटैक तो नहीं है आपके खेत पर। ये चीज़ भी आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी बीज का इंतखाब करते वक्त। ये उसके बाद जो और ज़रूरी बातें, ये रस्ट कुंगी का मैं बाद में ये भी बताता हूँ कि रखा भी जा सकता है, वो कैसे रखा जा सकता है वो भी थोड़ा एंड पे अभी बात करते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़, जब हमने बीज रखने लगना तो जो हमारा खेत है मतलब अभी इस खेत में हम खड़े हैं, जो इसका बाउंड्री है, बाउंड्री से तकरीबन 10-10 फुट आपने साथ में जो है वो काट लेना है, उसको आपने साइड पे कर देना। और जो आपने बीज रखना है वो आपने जो मतलब जब आप हार्वेस्ट कर लेंगे उन्हें आप कटाई उस गंदम की करवा लेंगे तो उसको आपने अच्छी तरह खुश्क करके वो आपने अलहदा रख लेनी। तो उसके बाद जो मेन बात आती है उसको हमने जो थ्रेशर से गुजारना है, तो उसके लिए किन किन बातों पे हमने अमल करना है कि जिसके बाद हमें ये यकीन हो जाएगा कि जो बीज हमने रखा है वही खालस हमारा बीज है, इसमें मिलावट नहीं है। वो आपने ये करना है, जब आपने थ्रेशर लेके आनी तो थ्रेशर को आपने पहले चलाना है, कुछ 4 से 5 मिनट आपने उसे चलाना है खाली थ्रेशर, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत तूड़ी बची होती है और जो बीच पीछे मतलब उन्होंने थ्रेशर चलाई होती है या आपकी अपनी भी थ्रेशर पिछले साल भी आपने इस्तेमाल की होगी, तो उसमें जो और दूसरी वैरायटी है उसके दाने ना हो तो वो आपने चला लिया। इसके बाद ये मुकम्मल नहीं हुआ, फिर आपने ये करना है कि आपने जो मैंने आपको बताया कि बाउंड्री वाला हिस्सा आपने साइड पर रखना, उसमें से आपने कुछ गंदम उठानी है, आपने थ्रेशर में डालनी है और थ्रेशर से वो भी आपने गुजारनी, वो जो तोड़े वो आपने अलहदा कर लेने। उसके बाद बात आती है कि जो हमने बीज बनाना है उसकी हमने जो मतलब वो अलहदा हो गया, तो उसके बाद मुकम्मल ये यकीन हो गया कि वो जो हमारा थ्रेशर है वो साफ़ होगी, उसमें अब पहले वाले बीज की कोई मिलावट नहीं रही। उसके बाद जो भी आपने बीज रखना है वो आपने थ्रेशर में डालना है और उसको निकाल कर और तोड़े में डाल देना, ये ज़रूरी तदबीर होगी। और उसके बाद जब मैं कुंगी की बात कर रहा था, तो कुंगी अगर आपके फसल पे हुई है, कुंगी का अटैक हुआ और वैरायटी आपकी नई है, जो मैंने नई आपको वैरायटीज़ बताई हैं, अकबर बताई है, अकबर 2019, सुबहानी है, दिलकश है, या इस तरह अरूज और भी नई वैरायटीज़ काफ़ी हैं, अच्छी वैरायटी हैं, ये अच्छी पैदावार दे रही। तो अगर आपकी ये वैरायटी हैं तो इस पर कुंगी का हमला हो गया, खुदा न खास्ता इस पर भी बाद थोड़ा बहुत हमला हो जाता है कुंगी का, और आपने स्प्रे कर दी तो वो उधर ही रोक गई, तो उसका कोई ख़तरा नहीं, वो मतलब ठीक है, वो चल जाएगा गुजारा, मतलब वो बीज अच्छा होगा।
तो उसके बाद एक और जो आपने बात देखनी है, गंदम आपकी अच्छी, मतलब ये एक ही अभी वैरायटी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक अकबर वैरायटी है, गंदम अच्छी, लेकिन इसमें ये कुछ सिट्टे ऊपर निकले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी कुछ ऊपर, अगर इनकी हाइट ज़्यादा तो उसको ये अभी जो स्टेज है इस पर ये साफ़ नज़र आ रहे हैं, तो आपने इनको तलख कर देना, ये इस तरह आपने ना दरमियान से निकाल देना, मतलब इसको दरमियान में से उखाड़ लेना उन पौधों को और फेंक देना बाहर। जितनी मतलब अगर एक कनाल का आप बीज रखना चाहते हैं तो उसमें से आपने सफाई कर लेनी इसकी अच्छी तरह, तो उसके बाद ये यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो अगर सिट्टे हैं ये बराबर हूँ, एक जगह पे हूँ, मतलब इक्वल हूँ, तो ये इनके मतलब हवा इसमें अच्छी गुजर जाती है और जो है ना जर्मिनेशन अच्छी होती है, दाना मोटा बनता है। तो ये आपने तलख कर देने, तो उसके बाद अगर आप बीज रखेंगे तो इंशाल्लाह वो म्यारी बीज होगा, जो हम बाज़ार से बीज लेके आते हैं उससे अच्छा हम ये खुद तैयार कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर हमारी किसान भाइयों से वो 4000 में गंदम बीज माफिया ख़रीदते हैं तो खुद वो हमें दे रहे होते हैं 8-10 हज़ार, जो अभी महंगाई जितनी हो रही है तो उस लिहाज से तो उन्होंने इतना ही महंगा देना है। तो हमने कोशिश ये करनी कि अपने ही बीज तैयार करें। तो ये अभी गंदम पकने के करीब थी, तो मैंने कहा कि अपने किसान भाइयों के को इससे आगाह किया जाए कि ये चंद ज़रूरी जो बातें हैं इन पे अमल करके हम जो है वो अच्छा बीज म्यारी जो अपने घर पे वो बीज तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने इससे सीखा होगा कि अच्छा बीज कैसे तैयार किया जाता है। मज़ीद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी या कुछ आप रहनुमाई करना चाहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो क्योंकि काफ़ी फार्मर भाई हैं जो वो काफ़ी एक्सपर्ट जानते हैं, तो आप भी अपनी कीमती राय का कमेंट में जिक्र कर सकते हैं, हम भी उससे सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज जो बीज के बारे में तफसीलन वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हाज़िर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।